नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम पौष मास की अमावस्या के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्मानुसार आप लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण दो तिथि होती है, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा। अमावस्या पितरों के लिए होता है और पूर्णिमा देव देवी के लिए होता है। तो इस विशेष तिथियों की भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि यदि हम पूजा करें, ध्यान रखें, तो हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा और हमारा जीवन उत्थान पे रहेगा। लेकिन जब हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं, इस दिन के निषिद्ध कार्यों को कर देते हैं या फिर इन तिथियों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें भुगतान करना पड़ता है। तो चलिए, जिनके घर पितृ दोष है वो भी और जिनके घर नहीं है वो भी, पितरों के लिए क्या-क्या करना चाहिए अमावस्या के दिन, और यदि लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तब उस दिन क्या आप लोग को करना चाहिए, ये सारी बातें बताऊँगी। पौष मास का पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण होता है और इस बार का इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुवारी अमावस्या इसको कहा जाता है। तो गुरुवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है वो विशेष महत्व होती है। तो यदि अब तक आप लोगों ने अमावस्या तिथि का ध्यान नहीं दिया है दोस्तों, तो इस बार की अमावस्या पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपने पितरों के लिए छोटे-छोटे कार्य ज़रूर कीजिएगा। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और क्या-क्या आप लोग को उस दिन नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमें लाइक कीजिए और ऐसे ही चैनल पाने के लिए, ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियो के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आप लोग एक वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, एक लाइक तक नहीं करते हैं, इससे हमारा मन हतोत्साहित होता है, जबकि हम आप लोगों की समस्याओं को समाधान के लिए ही ये वीडियो बनाना शुरू किए हैं। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी मिलती रहे। इस बार की पौष मास की अमावस्या 2024 में आप लोग को 11 जनवरी को मिलेगी। ये तिथि आप लोग को 10 तारीख को ही रात्र में प्रारंभ हो जाएगी 8:10 पे। 10 तारीख यानी दिन बुधवार को 2024 में प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त होगी अगले दिन यानी 11 जनवरी को 5:26 पर शाम को। सूर्योदयकालीन उदया तिथि प्राप्त होने के कारण यदि आप लोग को इस बार की अमावस्या तिथि 11 जनवरी को ही मनाना होगा। आज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए दोस्तों। आज के दिन काला तिल डाल के स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को ज़रूर जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने में भी आप लोग किसी भी मंत्र, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय सूर्याय नमः, कोई भी मंत्र बोलते हुए काला तिल डाल लीजिए। कुसा भी लोग डालते हैं और पितरों का स्मरण करना अति आवश्यक होता है। आज गुरुवार है इसलिए कोई साफ-सफाई आप लोग मत कीजिएगा क्योंकि गुरुवार के दिन कोई साफ-सफाई नहीं की जाती है। अमावस्या तिथि होने के कारण और गुरुवार भी होने के कारण महिलाएँ बाल नहीं धुलेंगी, पीला सिंदूर नहीं लगाएँगी। लाल सिंदूर आप लोग लगा सकती हैं। कपड़े वगैरह धुलना मनाही होता है इसलिए आज के दिन आप लोग कपड़ा भी मत धुलिएगा। तीसरी बात, आप लोग के घर यदि अपने पितरों का आप लोग फ़ोटो वगैरह लगाए हैं, तो उनको पोंछ-ओछ कर यदि हो सके तो आप लोग माला भी चढ़ा करके और एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। कहा जाता है आज के दिन पीपल पूजा भी होती है, तो यदि आप लोग सुबह सवेरे क्योंकि शनि के लिए जब जाया जाता है पीपल में जल देने तो सूर्योदय से पूर्व जाया जाता है, लेकिन ये पितर के लिए है, तो यदि आप लोग जाना चाहते हैं पितर दोष समाप्त करने के लिए, यदि पीपल की पूजा करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं आप लोगों को कि लक्ष्मी नारायण की कृपा के लिए भी अमावस्या के दिन पूजा की जाती है पीपल की, और आज पितरों की कृपा पाने के लिए भी पीपल की पूजा की जाती है। तो विशेष उपाय तो मैं आप लोग को बताऊँगी, उससे पहले आप लोग पितरों की शांति के लिए आप लोग ज़रूर जाएँ, पीपल में जल दें। कुछ मिष्ठान चढ़ाया जाता है आज के दिन उसके जड़ में रख कर के, और गरीब मज़दूरों में आप लोग जिसको चाहें दान कर सकते हैं। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आज गर्भवती महिलाएँ अपना स्वयं ध्यान दें, बाहर जाने से बचें। कहा जाता है अमावस्या की रात काली रात होती है दोस्तों, इसलिए रात्र में बाहर पुरुष को भी नहीं निकलना चाहिए, किसी को भी नहीं निकलना चाहिए। यदि आप लोग दीपक शाम को जलाने में समर्थवान हैं, जैसे पीपल वृक्ष के पास, तो कोई बात नहीं, शाम को भी जला सकते हैं, नहीं तो सरसों के तेल का एक दीपक सुबह में आप लोग पितरों के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। घर में भी एक दक्षिण मुखी दीपक जलाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जैसे उनके घर में नहीं जलाने देते हैं दक्षिण मुखी दीपक, तो कोई बात नहीं, आप अपने यहाँ का एक बार नियम देख लीजिएगा, लेकिन दक्षिण मुखी दीपक जलाना चाहिए घर में पितरों के लिए। कहा जाता है कि पितरों की शांति के लिए, पितर दोष आप पहचानेंगे कैसे कि आपके घर है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में 2 तिथियाँ बताई गई हैं, तो अमावस्या के दिन अपने घर में सबको पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यही सब छोटे-छोटे कारणों की वजह से घर में पितर दोष लग जाते हैं।
तो कुछ लोग अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, पिंडदान वगैरह करने के लिए मंदिर में भी स्नान करते हैं। वहाँ भी जाएँ आप लोग तो काला तिल वगैरह लेकर के अपने ऊपर से फेर लेना चाहिए, क्योंकि काला तिल डालने से कहा जाता है पितरों की शांति होती है। तो जो लोग नदी सरोवर में भी स्नान करने जाते हैं वो भी दीप वगैरह जा कर के वहीं पर जला देते हैं, और जल से ही सूर्य को जल देते हैं। काला तिल जरूर डाला जाता है और हाथ में कूसा लिया जाता है। सूर्य को जल देते समय भी पितर का स्मरण करना आवश्यक होता है। और आज के दिन अपने घर में पकवान वगैरह ज़रूर बनाना चाहिए। तो देखिए पितृ पक्ष के समय तक तो मतलब वैसे तो कोई नहीं बना पाएगा अपने घर में, लेकिन हाँ पुआ वगैरह जैसे गुलगुला वगैरह ज़रूर बनाना चाहिए घर में, कि घर में खूब महक उसका उठता है। और कुत्ता, गाय, कौवा को आज के दिन ज़रूर देना चाहिए। चिड़िया वगैरह को ज़रूर चावल वगैरह डाल देना चाहिए। कुत्ता, गाय, कौवा को इसलिए देना चाहिए कि पितृ पक्ष में आप लोग सुने होंगे कि इन तीनों को रोज़ भोजन सुबह में दिया जाता है। तो इससे पितरों की शांति होती है, और कहा जाता है एक बार यदि घर में पितर दोष लग जाता है दोस्तों, तो 3 पीढ़ियों तक उसका भुगतान करती है। तो ये आप लोग गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। यदि आप लोग के घर में सुख शांति भगवान बनाए हैं, तो आप लोग अमावस्या के दिन ये छोटे-छोटे कार्यों को, निषिद्ध कार्यों को छोड़ते हुए जो कार्य मैं बता रही हूँ, वो कार्य अपने जीवन में ज़रूर कीजिएगा। कभी भी आपके घर पितर दोष नहीं लगेगा। अब चलिए लक्ष्मी नारायण की कृपा के लिए भी अमावस्या के दिन आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ। तो देखिए यदि लक्ष्मी नारायण की कृपा के लिए पीपल वृक्ष में पूजा करना चाहते हैं, तो दूध और गुड़ और जल डाल करके आप लोग लक्ष्मी नारायण के लिए पीपल के वृक्ष में जल देंगे, और घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और आज के दिन खीर बना करके अपने घर में उसका हवन किया जाता है, ताकि लक्ष्मी की कृपा हो। ये उपाय आप लोग चाहें तो हर अमावस्या को इसको करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिनके घर से लक्ष्मी रूठ जाती हैं, उनको मनाने के लिए, उनको प्रसन्नता के लिए अमावस्या के दिन खीर बना करके घर में और उनको अर्पित करके फिर हवन किया जाता है। इसी खीर के द्वारा हवन करना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग दिन में आप पूजा पाठ करके हवन कर सकते हैं। विशेषकर पितरों के दिन, पितरों की अमावस्या के लिए आज पितरों का दिन होता है, इसलिए जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं आप लोग ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो आप लोग ब्राह्मण को तो हम हमेशा अमावस्या को खिलाना ये संभव नहीं होता है दोस्तों, इसलिए मैं कहती हूँ कि कुछ दान वगैरह स्नान के बाद ज़रूर निकालिएगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से टाइम निकाल के हम वीडियो बनाते हैं। एक लाइक भी नहीं करेंगे तो हमारा बल जो होता है वो कमज़ोर होता है, हमें लगता है कि हमारी वीडियो लोगों को पसंद नहीं आई है। और ऐसे शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। आज के दिन जब सूर्य को आप लोग जल दीजिएगा दोस्तों, देखिए छोटी-छोटी बातें हैं जो हम सोचते हैं कि आप लोग को बताने में वीडियो के माध्यम से भूल ना जाए, और वीडियो को बताने में ही, समझाने में ही बड़ा हो जाता है। तो सूर्य को जल देने में 5 या 7 परिक्रमा आज के दिन ज़रूर किया जाता है। चूँकि गुरुवारी अमावस्या है दोस्तों, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसको छोड़िएगा मत, अपने घर में ये सब कार्य ज़रूर कीजिएगा। सूर्य को कुसा तिल से जल ज़रूर दीजिएगा। और जो भी पूड़ी पकवान हो, जैसे कि आपके घर में महके, ये चीज़ कीजिएगा। आज के दिन किसी को अप्रिय नहीं बोला जाता है, और कोई भी भिक्षु भिखारी आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे भगाना नहीं चाहिए। जो भी आपकी शक्ति हो उतना देना चाहिए। हो सके तो आज के दिन आप लोग जो भी मैं बताई हूँ कि पीपल वृक्ष के नीचे मिष्ठान चढ़ाना चाहिए। ये मिष्ठान किसी मंदिर में ले जाकर के मज़दूर, गरीबों में आप लोग ज़रूर बाँटिए। तो दोस्तों अमावस्या तिथि को बस यही सब कार्य की जाती है, जिससे कि जीवन में कुशलता बनी रहती है। और पितरदोष आप अपने घर में कैसे पहचानेंगे ये भी जान लीजिए। पितरदोष देखिए दोस्तों, जब घर में कोई भी खुशियों की बात सुनने के लिए आपके कान तरस जाए, और घर में कोई वैसा समारोह नहीं हो रहा है, जैसे फंक्शन, शादी विवाह, बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में पितरदोष है। क्योंकि पितरदोष जब लग जाता है ना, तो घर में लोग तरस जाते हैं, कोई खुशियाँ नहीं आती हैं, सबके मुँह उदासीन होते हैं। ऐसा घर देखने पे आप लोगों को लगेगा कि उदास है, चाहे कितना भी बड़ा बिल्डिंग हो। आप लोग को देखने पर ही महसूस हो जाएगा कि इस घर में कोई दोष है। तो जब ऐसी सब क्रियाएँ आपके साथ हो, बरकत नहीं हो, उन्नति नहीं हो, बच्चे पढ़ लिख कर के बैठ गए हैं लेकिन कहीं उनका नौकरी जॉब कुछ नहीं लग रहा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी विवाह में बेवजह रुकावटें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितरदोष लग गया है। तो इसके लिए देखिए, कभी-कभी क्या होता है, वीडियो से मैं जानी हूँ कि लोग, कई भाई होते हैं, त्रिपिंडी वगैरह में पैसा लगता है तो लोग करा नहीं पाते हैं, और ऐसे में पूरा परिवार को भुगतना पड़ता है।
तो आप लोग चाहें तो हर अमावस्या को स्वयं के शरीर से पितरों के लिए पिंडदान नदी सरोवर में जा करके किसी ब्राह्मण के द्वारा और स्नान तिल वगैरह डाल करके करके और जो भी घर में मैं बताई हूँ कि दक्षिण मुखी दीपक जला देना चाहिए, ये सब आप लोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आप लोग को धीरे धीरे शांति मिलेगी और एक ना एक दिन ये चीज़ आप लोग का सामान्य जीवन जीने लगेंगे। वैसे अगर घर में भारी पितृदोष लग गया तो पिंडदान करके एक बार में और फिर अमावस्या तिथि को ये सब कार्य करना अच्छा होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, घर में जब लोगों की सहमति नहीं बन पाती तो कोई कार्य नहीं हो पाता है। आप स्वयं के शरीर से ये कार्य कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को आराम मिलेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।